क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी रीडिंग 6.2 हो जाएगी कंप्लीट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें नहीं सॉरी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इसका सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इसका। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट करो और इसका प्रोडक्ट करो। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इसका सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ। फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले आता है, आपको पता है। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये फ्रॉम के बाद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा वो पहले ही लिखा हो, ठीक है। कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, 5 - 2, आप ऐसे करते हो ना। अब इसने ऐसे लिख दिया, मान लो फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 दी सम ऑफ 2 + 3, इस तरीके से दे दिया। तो फ्रॉम के बाद वाला क्या है, 5, इसमें से आपको माइनस करना है इन दोनों का सम, मतलब 2 - 2 और 3 5, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ऐसे भी दे सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट और उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3/5 L2 M2 and 3 मल्टीप्लाई 15/27 L M3 and 4, ये हो गया। तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आंसर कितना आएगा, देखो 5 3 × 15 और 3 9 × 27, 3 1 × 3 3 × उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो ऊपर है 1, नीचे है 3, L2 L1 सो L3, M2 M3 सो M5, 3 और 4 7 N7। एक तो हमारा ये आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका निकाल लेते हैं अब। 2/5 M2 L और N6 मल्टीप्लाई, एन की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट है क्योंकि, ठीक है। N L2 M3, अब इसका निकाल लेते हैं। अब देखो 5 दूनी 10, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 दूनी 4/3, 4/3 M2 सॉरी M5, 2 और 3 5, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 2 और 3 5, M5 L कितना है, 1 L और 2 3 L, और N कितना है बच्चों, 6 और 2 8, सॉरी 6 और 1 7 7, ठीक है। पावर सेम आई है ना, देखो हाँ पावर सेम आई है। L3 L3 M5 M5 N7 N7, पावर सेम आने का क्या मतलब है, क्योंकि इसने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है, जब कभी भी आप प्लस माइनस करोगे तो पावर हमेशा सेम आनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो एल ना होता, मतलब वेरिएबल सेम नहीं होते, तो प्लस माइनस नहीं हो सकता था, तो हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं देता ही नहीं, ठीक है। पावर सेम नहीं आती है आपकी, तो इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है इसमें, ठीक है। तो आपको चेक करना है। अब आप कर सकते हो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, आप यहाँ पे लिख दो ना आप ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक ये था एक ये था। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, इसके प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। सो 1/3 L3, ठीक है, ABCDEFGHIJK LMN, तो LMN आता है ना, तो इसको भी आप LMN लिख लेना, ठीक है। L पहले आता है, फिर M आता है और फिर N आता है, ठीक है। -4/3, पहले L लिख लो, L की पावर 3, फिर M लिख लो, M की पावर 5, फिर N लिख लो, N की पावर 7, 3 5 7 3 5 7 LMN, ठीक है। अब देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब इन दोनों का देखो बच्चों, जब नीचे नंबर सेम होता है तो एलसीएम तो सेम ही आता है, राइट। नीचे नंबर सेम है तो नीचे तो सेम ही आता है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी अब सेम आता है, ऊपर भी सेम आता है, तो 1 मतलब 1 है ना। तो आप चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 L3 M5 N7 -4 L3 M5 N7, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस करते वक्त वेरिएबल और पावर सब कुछ सेम है, तो वो वेरिएबल पावर तो एज इट इज आती है, नंबर को प्लस माइनस करते हैं। 1 में से -4 गए तो -3, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तब भी आपको 1 अज्यूम करना पड़ता अपने माइंड में प्लस माइनस करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। अब बाकी जो पीछे है वो सेम आ जाएगा। L3 ये आ गया, M5 N7। अच्छा नीचे भी 3 है बच्चों, तो 3 से 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया,
माइनस, अब 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है, L3 M5 एंड 7। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ अगर कोई नंबर होगा तो वो 1 होगा नंबर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ये आपका आंसर हो गया। इनिंग्स 6.2 हमारी हो चुकी है कंप्लीट।